आत्मा अगर नहीं है तो जियोगे कैसे? कि अहम अगर प्रकृति में ही फंसा रह जाता है तो जीवन भर दुख पाता है। इसलिए आत्मा आवश्यक है। अगर जीवन वैसे ही नहीं बर्बाद करना जैसे जा रहा है तो आत्मा चाहिए। इसीलिए धर्म का कोई और प्रतिपाद्य विषय है ही नहीं आत्मा के अतिरिक्त। दो तरह के लोग होते हैं धर्म की दुनिया में, एक जो गॉड को या भगवान को मानते हैं और दूसरे जो आत्मा की तरफ बढ़ते हैं। कहने की जरूरत नहीं इनमें से नास्तिक कौन है। मुझे आपका अध्यात्म के प्रति वैज्ञानिक और व्यवहारिक रुख अच्छा लगता है, पर मुझे एक समस्या है। मैंने कुछ महीने पहले एक किताब पढ़ी है जिसमें गुरुजी ने मौत और आफ्टर लाइफ के बारे में, माने मरने के बाद जो दूसरी दुनिया होती है, उसके बारे में कुछ बातें बताई हैं। बताया है कि कैसे हम एक बार में नहीं मरते, रूह धीरे धीरे करके शरीर को छोड़ती है और मौत के बाद भी शरीर में कुछ दिनों तक जीवन रहता है, ऊर्जा रहती है, नाखून और बाल बढ़ते हैं। और अगर शरीर से प्राण को पूरी तरह निकालना है तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जो ऋषियों ने विकसित करी हैं। कह रहे हैं ये सब देख करके मुझ में डर बैठ गया है, क्योंकि हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसा नहीं किया जाता। तो चूंकि हमारे घर और परिवार में ऐसा नहीं किया जाता तो मुझ में ये डर बैठ गया है कि हमारे घर परिवार के लोगों के प्राण तो पूरे निकले ही नहीं, हमने उनको यूं ही जला दिया। तो कह रहे हैं एज अ रिजल्ट आई फील फियर गोइंग टू क्रिमेशंस। आई रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड्स टू हेल्प मी विद दिस डाउट एंड फियर। क्या हमारे ऋषियों ने ऐसी कुछ तकनीकें बनाई हैं जिससे मरने के बाद शरीर से प्राण निकाले जाते हैं? देखो, ऋषियों का ये सब धंधा नहीं होता कि शरीर से प्राण कैसे निकालने हैं, उसके लिए वो तकनीकें बनाए कि मरे आदमी के पांव पकड़ के खींचो तो वो और मरेगा। ये ऋषि का काम नहीं होता है। ऋषि को शरीर से प्राणों को मुक्ति नहीं देनी होती है। ऋषि उसकी बात करता है जो वास्तव में बंधन में है। कौन बंधन में है? अहम। और अहम बंधन में कब है? वो जीवन में बंधन में है, वो मर के थोड़े ही बंधन में है। तो ऋषि का काम होता है तुम्हारे जीवन काल में तुम जिन बंधनों में हो उनकी बात करना, पिछले जन्म की बात करना, अगले जन्म की बात करना, मौत में कितने दिनों तक तुम्हारे प्राणों को रोक कर रखना है, फिर किस विधि से निकाल देना है, ये सब बात करना। ये टोने टोटके वाले बाबाओं का काम है, ऋषि का काम नहीं है। बाबा और ऋषि में अंतर करना सीखो। भारत में ये बड़ी गड़बड़ हो गई है, हमें ऋषि और बाबा का मतलब अंतर ही नहीं पता है। ऋषि अंतर जगत का वैज्ञानिक है, वो तुमको डर से मुक्त करना चाहता है। और जिनको तुम ये झाड़ फूक टोने टोटके वाला बाबा कहते हो, वो अंधविश्वास का पैरोकार है। वो तुम में और डर बैठाना चाहता है। ऋषि का उद्देश्य है तुम्हें डर से आजाद करना। और तमाम बाबाओं का उद्देश्य है तुम्हें और ज्यादा डरा के रखना, क्योंकि तुम डरोगे नहीं तो बाबा जी की बात क्यों सुनोगे। अब आज के युग में तुमको पदार्थ के बारे में कोई बात बोल के डराया जा नहीं सकता, क्योंकि पदार्थ के बारे में जो कुछ भी बोलोगे उसे जांचा जा सकता है। तो तुमको डराने के लिए या तुम्हारे मन में संदेह बनाए रखने के लिए ऐसी बातें बोली जाती हैं जिन्हें तुम जांच ही नहीं सकते। जब तुम जांच नहीं सकते तो भीतर क्या आ जाएगा? शक आ जाएगा ना, क्योंकि जांच पाए नहीं तो तुम्हें लगेगा सही भी हो सकती है बात, गलत भी हो सकती है। उदाहरण के लिए मैं तुमसे बोलूं कि ये गेंद है,
मैं बाबा जी, ठीक है, मान लो मैंने अंगूठियां पहन ली, माला डाल ली और हुआ कुछ करने लग गया, मैं बाबा जी हो गया। मैं तुमसे बोलूं ये क्या है? गेंद है। तो तुम मेरा धंधा नहीं चलने दोगे, क्योंकि तुम्हें अपनी आंखों से प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है कि ये गेंद नहीं है। तुम जांच लोगे ये गेंद नहीं है। मैं तुमसे बोलूं इसका वजन 2.5 किलो है, तुम फिर मेरी बात नहीं सुनोगे, दुकान बंद करा दोगे, क्योंकि जांच लोगे कि इसका वजन 2.5 किलो है या नहीं है। तो मैं ऐसी बातें तुमसे बोलूंगा ही नहीं जो जांची जा सकती हैं, जो वेरीफाइएबल हैं, जो फॉल्सिफाइएबल हैं। मैं तुमसे क्या बोलूंगा? मैं तुमसे बोलूंगा यहां पर ना तुम्हारे पितरों की आत्मा बैठी है और वो मुझे दिखती है, मेरा अनुभव है, तुम्हें नहीं दिखती क्योंकि तुम पापी हो। अब तुम डर जाओगे। और इतना ही नहीं बोलूंगा कि यहां तुम्हारे पितरों की आत्मा बैठी है, मैं कहूंगा ये जो यहां बैठी है ना, अगर तुम इसको शांत करना चाहते हो तो उसके लिए जो विधि है वो मेरे ही पास है बस। क्यों? क्योंकि मैं एनलाइटेंड हूं। मैं एनलाइटेंड हूं, तुम तो हो नहीं, तो तुम्हें वो विधि नहीं पता। और मुझे वो आत्मा दिख रही है, तुम्हें नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि मैं एनलाइटेंड हूं, तुम तो हो नहीं, तो तुम्हें दिखेगी नहीं। ये बाबा जी का तरीका है, ये ऋषि का तरीका नहीं है, ये उपनिषदों का तरीका नहीं है, ये किसी संत का भी तरीका नहीं है। जब भी तुमसे कोई ऐसा दावा किया जाए जिसकी पुष्टि का या जिसको नकारने का कोई तरीका हो ही नहीं सकता, तुम समझ लो कि तुम्हारे साथ धोखा किया जा रहा है। तुम देखो ना क्या कहा गया है, यहां पर क्या बैठी है? तुम्हारे पितरों की आत्मा। और उसको कौन देख सकता है? सिर्फ बाबा जी। तो तुम्हें मानना है कि इस पर आत्मा बैठी है। मानने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? सिर्फ एक है, बाबा जी पे यकीन करो, मुझ पर यकीन करो। इसी तरह के विश्वास को कहते हैं अंधविश्वास, क्योंकि तुम खुद कभी जांच ही नहीं सकते। बाबा जी एनलाइटेंड है, कैसे पता? बाबा जी ने दावा करा है। तुम खुद कभी जांच ही नहीं सकते कि एनलाइटनमेंट चीज क्या है, हम कैसे माने कि हैं आप, वो आप जांच ही नहीं सकते, उसकी कोई विधि नहीं। आपको दावे पर ही विश्वास करना पड़ेगा, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं ये पितर की आत्मा, इससे बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं बात, तुम्हें नहीं दिख रहा। अरे तुम्हें कैसे दिखेगा? तुम तो छोटे मोटे मूर्ख लोग हो, तुम तो भीड़ हो, और मैं एनलाइटेंड बाबा हूं, तो मैं बात कर सकता हूं। ये क्या है कि मरे हुए शरीर में एनर्जी होती है जो कुछ दिनों तक बाहर निकलती है। शरीर जानते हो ना क्या है? शरीर अन्न है, शरीर मटीरियल है। शरीर में जितनी भी एनर्जी हो कहाँ से आती है? 3 दिन खाना मत खाओ, समझ जाओगे कि शरीर की एनर्जी कहाँ से आती है। कहाँ से आती है? अरे खाने से आती है, सांस लेने से आती है, पानी से आती है, यही सब भीतर जाता है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो बहुत सीधी सीधी वैज्ञानिक बात है। 3 चीजों के 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं और उससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये सब बिल्कुल तयशुदा बात है। या नहीं जानते? ये नहीं जानते? सोडियम और वाटर का एक मॉलिक्यूल जब मिलेगा तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये बाबा जी बताएंगे। बोलो जल्दी। या ये बिल्कुल तयशुदा जांची परखी बात है जिसे 100 बार प्रयोग करके 100 बार जांचा जा सकता है। वैसे ही शरीर है, शरीर की सारी ऊर्जा कहां से आती है? कोई मिस्टिकल चीज नहीं है एनर्जी। एनर्जी पूरे तरीके से मटेरियल चीज है, क्योंकि वो मटेरियल सोर्स से ही आती है। ठीक है? अब शरीर मर गया है, शरीर मर गया है तो जो खाया पिया है वो जिस हद तक हाड़ मांस बन गया वो शरीर में मौजूद है, बस हो गया। और उसको भी जब तुम जला दोगे तो ये जो इसमें मौजूद था पोटेंशियल के तौर पे, वो कुछ हीट एनर्जी बन जाएगा, कुछ दूसरा केमिकल बन जाएगा। शरीर को आग लगाते हो तो क्या होता है? काफ़ी सारी तो शरीर की जो ऊर्जा है जो खाने से आई थी वो क्या होती है? वो आग बन के, रोशनी बन के, धुआं बन के उड़ गई। और जो बची खुची थी वो क्या बच गई? क्या बन के? राख बन गई। वो राख भी तो एक केमिकल ही है ना, और वो ज़्यादा स्टेबल केमिकल है। इसमें ज़्यादा एनर्जी थी, इसको जला दिया तो कुछ एनर्जी क्या बनी? आग बन गई। और बाकी क्या हुआ? राख बन गई। और राख स्टेबल है और राख अपना पड़ी रहेगी, वो मिट्टी होती रहेगी। अब इसमें ये कहाँ से आ गया कि शरीर की एनर्जी निकल के बाहर जाएगी, भूत बनेगी? माने भूत भी फिर खाने की एनर्जी से ही बनता होगा, क्योंकि शरीर की सारी एनर्जी कहाँ से आई है?
खाने से। अगर शरीर से भूत निकलता है तो भूत की एनर्जी फिर खाने से आई है, तो माने भूत को आगे भी तो भूख लगेगी ना। जब भूत को भी अन्न से ही एनर्जी मिली थी तो आगे भी भूत को भूख लगनी चाहिए। तो भूत का तो हमने कभी नहीं सुना कि रेस्टोरेंट में घुसा और चुरा के खा रहा था। काहे कि पकाता तो है नहीं भूत। या भूत का भी रसोड़ा होता है, रसोड़े में कौन भूत था, पका के खा रहा था क्योंकि एनर्जी चाहिए उसको भी। तो मैं तुम्हें मेडिकल साइंस की क्या किताब बताऊं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि मूर्खतापूर्ण बातें। मरने के बाद बाल नाखून बढ़ते हैं पता नहीं, लेकिन जहां तक मुझे पता है होता यह है कि खाल का डिहाइड्रेशन होता है। खाल का डिहाइड्रेशन होता है तो खाल सिकुड़ती है, खाल सिकुड़ती है तो आपको ऐसा लगता है नाखून बाहर आ रहा है। बाकी मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, इसमें तथ्य क्या है वो विज्ञान बेहतर बताएगा। थोड़ा पढ़ लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मैं अभी यहाँ साइंटिस्ट बन के थोड़ी ही बैठा हूँ। साइंस या डॉक्टर इसमें बेहतर बता देंगे कि भाई मरने के बाद भी बाल बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, या नाखून बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, और बढ़ते भी हो तो उससे सिद्ध क्या हो जाता है। मरने के बाद तो लोग डकार भी मार सकते हैं, तो मुर्दे को डकार मारते नहीं देखा, उसके पेट में गैस है और तुम उसको बैठाओ तो पूरी वो गैस बाहर आती है, एकदम डकार की आवाज आएगी जोर से, और कई लोग डर के भगने आते हैं इधर उधर, तो डकार मार रहा है, खाया पिया मुर्दा है। अरे भाई वो एक रासायनिक केमिकल मटेरियल बात है, उसको तुम मिस्टिकल काहे को बना रहे हो। हमने डिस्कस किया एक ऐसी पुस्तक के बारे में जो जिनके द्वारा लिखा गया है उसमें बहुत अंधविश्वास से भरा हुआ है, लेकिन हम यह भी एक तथ्य है कि कई लोग हैं ऐसे पुस्तकों को पढ़ने वाले, और ये लोग ऐसे हैं कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी हों, सेलिब्रिटीज़ हों, यहाँ तक कि कई बार कुछ वैज्ञानिक भी इनके लपेटे में आ जाते हैं। यदि आप इनका चेहरा देखेंगे कैमरे पे तो ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा प्रफुल्लित तो कोई नहीं है दुनिया में। तो ये कैसे, क्या ये इतने शातिर होते हैं कि इस तरह का पूरा सिस्टम ये चला लेते हैं? क्या ड्राइव क्या होता है? क्या सिर्फ भोगने के ड्राइव से माया की गहराई को, उसके पैतरों को कभी भी छोटा या कमज़ोर मत समझना। तुम जितनी भी कल्पना कर सकते हो वो उससे आगे की चीज़ है, बहुत शातिर है। तो होगा कोई वैज्ञानिक, भीतर अहम वृत्ति तो अंधेरे में कुलबुला ही रही है ना। अधिक से अधिक उसने ज्ञान इकट्ठा कर लिया है दुनिया की चीज़ों के बारे में, लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल क्या करना है, पहली बात ये अहम वृत्ति तय करेगी। दूसरी बात, ज्ञान बाहर की चीज़ों के बारे में है, अपने बारे में। वैज्ञानिक की स्थिति समझ रहे हो? उसने जो ज्ञान इकट्ठा करा है प्रयोग से, शोध से या पढ़ के, वो इसके बारे में करा है। आप पूछोगे इसके बारे में, वो आपको काफ़ी कुछ बता देगा। ये कौन सा मेटल है, किससे रिएक्ट करता है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या, सब बता देगा आपको। लेकिन इसका प्रयोग क्या करना है ये कौन तय करेगा? ये तो उसकी अहम वृत्ति तय करेगी ना। न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल क्या करना है, शहर को रोशन करने के लिए या शहर को ध्वस्त करने के लिए? ये पहली बात हुई। दूसरी बात, ज्ञान इसके बारे में है, इसके बारे में तो नहीं है ना। तो वैज्ञानिक को भी अगर तुम अंधविश्वास से घिरा हुआ पाओ तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो पहला अंधविश्वास है वो अहम है। जो अहम को नहीं जानता वो तो मूल रूप से अंधविश्वासी हो ही गया ना। तो अब तुम्हें ताज्जुब क्या हो रहा है कि अगर उसके पास और भी तरीके के अंधविश्वास हैं? पहला अंधविश्वास क्या है? मैं हूं, आई एग्जिस्ट द वे आई थिंक आई एम। ये पहला सुपरस्टिशन है, पहला अंधविश्वास है। ठीक है,
मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, मैं अनुपम हूँ, मैं प्रशांत हूँ। ये पहला अंधविश्वास है। अरे जब ये अंधविश्वास पकड़ ही लिया है तो आगे 10 और पकड़ो तो उसमें क्या ताज्जुब। तो सिर्फ ये देख करके कि कोई वैज्ञानिक है, ये मत सोच लेना कि वो अहम के प्रति अंधविश्वास से मुक्त होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, वैज्ञानिक की अगर नीयत साफ हो तो उसके लिए ज़्यादा आसान है अंधविश्वास से मुक्त होना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि विज्ञान सबको पढ़ना चाहिए, और 8वीं या 10वीं तक नहीं, 12वीं कक्षा तक विज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि विज्ञान अगर आपने पढ़ा हुआ है तो थोड़ा आसान हो जाता है अंधविश्वास से बचना, आसान हो जाता है, पर पर्याप्त नहीं है, आवश्यक नहीं है। दूसरा भाग मेरा प्रश्न का ये था कि तो इस तरह के जो बाबा हैं एक तरह से वो भी मूर्ख बना रहे हैं। हाँ, मूर्ख बना रहे हैं, उन्हें पता है वो तो मूर्ख बना रहे हैं। उन्होंने लेकिन वो समझ लिया, तो यदि उन्होंने ये समझ लिया कि इस तरह के लोगों को कैसे मूर्ख बनाना है, तो उन्हें भी कुछ ज्ञान तो है इस। हाँ हाँ हाँ, तभी तो कह रहा हूँ माया बहुत शातिर है। तुम अपने मन को नहीं समझते, वो तुम्हारे मन को तुमसे ज़्यादा समझती है। जो बाबा तुमको मूर्ख बना रहा है वो और कुछ ज्ञान रखता हो न रखता हो, पर मनोविज्ञान में वो बहुत शातिर है। वो नाम दे रहा है कि मिस्टिकल है, वो मिस्टिकल तो नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक वो ज़रूर है। उसको अच्छे से पता है कि एक बहुत बड़ी भीड़ को, बल्कि पूरे एक देश को ही या पूरे विश्व को ही बेवकूफ़ कैसे बनाना है, इसका तो वो उस्ताद है ही है। अब मैं तुमसे बोलूँ, ये जो मेरा पेन है ना, इस पर क्या बैठी हुई थी, भूलना नहीं, इस पर पुरखों की आत्मा बैठी हुई थी। और वो जो आत्मा है वो साफ बता देगी, उदाहरण के लिए, कि किसी भी पन्ने पर जो लिखा है वो सच है या झूठ है। तो अब ये 2 पन्ने हैं और ये मैंने यूँ लटका दिया, मैं कह रहा हूँ देखो ये है ना, ये अपने आप बता देता है कि क्या सच है क्या झूठ है। और एक पन्ने पर मैंने खुद ही बोल दिया है कि कोई झूठी चीज़ लिख दे, एक पे लिख दे कोई सच्ची चीज़। और अब प्रयोग हो रहा है, मैं कह रहा हूँ देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये देखो इधर 15 डिग्री 20 डिग्री इधर हो रहा है, देखो। और जितने लोग बैठे हुए सब, ये तो वास्तव में मुड़ गया, वास्तव में मुड़ गया। जो ये कर रहा है वो तो अच्छे से जानता है ना कि सारा खेल कलाई का है, ये कलाई का खेल चल रहा है और जानते बूझते बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसे तो अच्छे से पता है ना, और उसे ये भी अच्छे से पता है कि डर सामूहिक होता है और समूह में सच के समर्थन में आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल है, किसी बिरले का काम है। अगर 20 लोग चुप बैठे हैं और शांत समर्थन दे रहे हैं झूठ को, तो कोई एक ऐसा नहीं होगा जो अपनी आवाज़ उठा के कहे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब, बाबा जी, ये आपकी कलाई का खेल है, पित्तर की आत्मा का खेल नहीं है, ये आप फ्रॉड कर रहे हो। किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी बोलने की। और फिर मनोविज्ञान देखा देखी पर चलता है। 1-2 लोग बीच में ऐसे बैठा दो जो जैसे ये हो बोले हाँ हाँ ऐसा तो 5 बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है। ये व्यक्तिगत अनुभव के आगे तो फिर कोई तर्क चलता ही नहीं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, अब तुम कैसे मना कर सकते हो। भूत होते हैं कि नहीं मुझे पता है, कैसे, मेरे ऊपर भी चढ़ा था। अब तुम क्या जवाब दोगे इस बात का? मेरी माँ पे मेरी नानी का भूत चढ़ता है हर साल 3 बार। अब इस बात का क्या जवाब दिया जा सकता है? इसका जो जवाब है वो तो यही है कि तेरी माँ धूर्त है और तू मूर्ख है। लेकिन ये जवाब इतना कड़वा है कि साहब झेल नहीं पाएंगे। ये तो अंतिम तर्क हो गया, अकाट्य तर्क। इधर पिछले दिनों भूतों पर कई वीडियो प्रकाशित हुए, तो उनमें ये तर्क भी आता था, आचार्य जी अगर भूत नहीं होते तो आप रातों में मेरे कमरे में कैसे आ जाते हो? गजब, मैं ही भूत हूं। बढ़िया। Charlie, so you use the pen example to point out, and that's a very obviously easy. It is not. It's easy to see that it's not true. It's not easy at all.
there are such things there, and they are actually being quoted to prove that, the soul does sit on the tip of the pen. And you look at those videos, they will have probably lakhs or millions of views. You won't find a single comment there holding the person to account. You won't even find too many dislikes. Even if we assume that the comments might have been purged, deleted, where are the dislikes? People are so vulnerable, they actually actively believe in this stuff. I guess my question is, am I vulnerable? And I know this may not sound very respectful, when I hear you and others say that the self can't be seen, we can't give it a name. Wonderful. But it's there. Yes. The question is the truth itself a superstition? Because the truth too is non-verifiable. We said if there is something that cannot be verified, falsified, you don't have any belief in it. You get the question? It's a sharp one. Even the truth cannot be seen. The peace, we said, is beyond definition, not material at all. So why shouldn't those things be taken as superstition? That's why you should never talk of the truth. The moment you talk of the truth, you have pulled it down towards superstition. Therefore, I keep saying that you must talk only of falseness, because that's the only place where you can work. Therefore, you should not talk of peace. You should talk only of disturbance. The peace you can talk of or think of is your personal definition of peace, which is false, tainted, corrupted. Right? So don't have too much to do with things like the beyond, the transcendental, the truth, liberation. Talk of your bondages. That's more material. That's actionable. What action will you take with respect to the truth? You are in bondage. What action can you take with respect to freedom? But with respect to your bondages, you can take concrete action. But when we don't want liberation actually, then what do? We talk too much of liberation and we pay very little attention and effort to action and bondages. Forget all about liberation. Think only of your bondages. And that's when spirituality becomes unpalatable to most people. What do they want? They want sweet descriptions of liberation. What must they rather have actually? They must have very bitter, very unsettling accounts of their bondages. But those accounts, as we said, are tasteless, rather rancid, unpalatable. You want to avoid those things because those things, if encountered, will impel you into action. Action requires effort and action entails risk and danger. Who wants to act? So let's rather entertain ourselves with the mysterious, the beyond. God the merciful, He is like that, and there are 7 heavens, and Ishwar is like that, and Bhagwan is like that. Why talk of Ishwar, Bhagwan, God? Why not simply pay attention to your bondages? Don't even talk of liberation. Liberation is no state to be talked of. When you are not obsessed with any state, that is liberation. Now, why do you talk of liberation as one particular state? Right? So, you're very right. You see, when we published those bhoot videos, denying ghosts and the afterlife and the otherworldly stuff, we got one very interesting comment in many repeated ways, which was, all the arguments, Acharyaji, that you are using to deny the existence of ghosts and bhoot and all that, all these same arguments, exactly these same arguments, can be used to deny the existence of God. And this comment came to us no less than a dozen times. They said, agar bhoot nahi to Bhagwan nahi. Agar bhoot nahi to Bhagwan nahi. And your arguments are sharp, Acharyaji, we understand. But these same things that prove the existence of souls and ghosts also prove the existence of Bhagwan. That's right. As long as truth for you
is a figment of your imagination called Bhagwan, then your truth is a mere superstition. There is a great difference between Ishwar and Brahm. Ishwar is something you can think of, talk to, pray to. Ishwar has qualities, Ishwar interacts with you. Brahm has nothing to do with you. That's why man never devotes his temples to Brahm. Man devotes his temples to a personal and active and engaged God. Personal, active, engaged God. And this God really is not very qualitatively different from a ghost. And that's why religious people believe in God and religious people equally believe in ghosts. Your religiosity brings you to both together at the same time, God and ghosts. So ghosts become godly. We pay so much respect to them. Our ghosts become godly. And our gods become ghastly. They are they not? That's the result of a very unnecessarily active imagination. Godly ghosts and ghastly gods. Brahm is not God. Brahm is not Ishwar or Bhagwan. Truth is neither Bhagwan nor whatever you can think of, any god, any goddess, any Devi, any Devta. Is it making sense? So is it just the seeing of our bondages? That is it. That is it. So unglamorous, so unappealing. Just your bondages, nothing else at all. And now you must wonder, why must we sit together like this as if we are talking of something so deep and mysterious? There's nothing deep, nothing mysterious in it. It's just about your daily bondages. And by bondages, it's the conditioning, the Of not course. knowing ourselves, Of all course. that. All of that. And nothing beyond that. Not merely all of that, only all of that. Nothing beyond that at all. So you said you know the object and you know the subject. When I try and inquire into the subject, I realize that I'm unqualified because I don't even know many things in the outside world that I take as true. So for example, a tree, I don't really know what it is, if I'm being honest. But that's all. Beyond the scientific definition. That's all. It's not that you have to know precisely what the tree is. Knowing that I don't know. It's enough. And you have to acknowledge that in spite of not knowing what the tree is, you still want to circumambulate the tree as if it's something holy. Don't we do that? Huh? A banyan tree, a peepal tree, it's common in India. The parikrama, the circumambulation. Now you do not know what the tree is in the first place, and yet you're going around it as if it will deliver you dividends. Or you don't know what the damn tree is, and yet you are choosing that place to date your fiancée, and the two of you are hugging the tree and hugging each other and creating very, very sweet romantic scenes. Now that's the time to remember, I do not even know what the damn thing is. I don't know what the tree is, I don't know what that woman is. What the hell am I getting so excited about? That's what.